हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन करेंगे। और देखिए, प्रोडिक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। बट कुछ केसेस में क्या हो सकती है, किसी की सेम हो जाती है, किसी की जो है एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है, नियरली सेम भी हो सकती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल क्या है यहाँ पर? अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में मुझे पोलरिटी डिसाइड करनी है कि वो नॉन पोलर है या फिर पोलर है, कि कहीं मुझे डिसाइड करना है, बॉन्ड लेंथ डिसाइड करना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करना है, और मुझे कोवलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर, ये सब मैं इससे यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक एटम यहाँ पर ले लिया, एटम ए। ठीक है, एटम ए, और दूसरा हमारे पास है एटम बी। ठीक है, ये आपस में क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए आप, तो आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? इक्वल शेयरिंग हो रही है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों कहाँ पर हैं? दोनों एटम के सेंटर में, दोनों एटम के सेंटर में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या बताएगी यहाँ पर? अब देखिए, मान लीजिए कि एलिमेंट ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब मान लीजिए कि एलिमेंट ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। ठीक है, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का बी से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में जो आपका शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ए की तरफ ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन से बी का राइट ख़त्म हो गया, पर थोड़ा सा उनकी जो शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ए की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। शिफ्टिंग ए की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी जो शिफ्टिंग होगी थोड़ा सा बी के पास ज़्यादा होगी। तो देखिए बी के पास ज़्यादा है इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर ए के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज टेंडेंसी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको पता लग गई कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी की तरफ उनका जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? उनकी जो शिफ्टिंग होगी वो ज़्यादा होगी। और जिधर शिफ्टिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिधर शिफ्टिंग कम होगी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यहाँ पर दी हुई है एलिमेंट की, कुछ हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस तरह से कुछ की क्या होती है? सेम होती है। भाई कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, इन दोनों की क्या होगी आपकी? 2.1। जैसे बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, इनकी कितनी होती है? दोनों की 1.5। कार्बन, सल्फर, आयोडीन 2.5। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन कितना होगा यहाँ पर? 3.0। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इट इज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। और इसका जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल में भी हो सकता है और किलो कैलोरी पर मोल में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, किलो कैलोरी पर मोल में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी इसका यूनिट हो सकता है। तो ये मैं कह सकता हूँ यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है उसका पीरियड में, अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो बेटा ये जो है ना आपका रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलता है। ठीक है। वहीं अगर हम वहीं अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, देखिए ये है ना, यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। भाई मान लीजिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो पोर्शन है वो ए की तरफ ज़्यादा है। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 3.5 है और यहाँ पर 2.2 है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक। सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि ये यूनिटलेस, ये क्या है आपकी यूनिटलेस है, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है, नो यूनिट, हम कह सकते हैं कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक मिनट, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है। लेफ्ट से राइट जाने पर ये क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। क्या होती है ये, इंक्रीज होती है। ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर नहीं होता है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। ठीक, आगे हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं भाई। देखिए फैक्टर पहला आपका एटॉमिक साइज, पहला क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के लिए हम लोग, अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये आपका ग्रुप है, ये ग्रुप फर्स्ट है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम। तो टॉप से नीचे आने पर जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि टॉप से बॉटम जाने पर, भाई टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये इसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। टॉप से, वही बात, टॉप से नीचे आने पर, बॉटम पर आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है।
वही अगर हम पीरियड की बात करें, भाई पीरियड में अगर हम जा रहे हैं पीरियड में, तो पीरियड में क्या होता है भाई, पीरियड में क्या होता है, जो सेल होती हैं, जो सेल रिमेन्स सेम, सेल रिमेन्स सेम, सेल क्या होती हैं आपकी, सेम होती हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम लोग अगर लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो फ्लोरीन यहाँ पर देखिए, जो फ्लोरीन है उस क्या होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए पॉजिटिवली चार्ज दो आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, जो कैटायंस में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए इसमें कैटायन के केस में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, भैया अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। देखिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर हम ऑर्डर निकालें तो Pb+4 की सबसे ज़्यादा होगी और Pb+2 की ज़्यादा होगी और Pb की क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, Pb+4 की सबसे ज़्यादा होगी। अगर यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ देखते हैं क्रोमियम 6+ आयन की ज़्यादा होगी, क्रोमियम 3+ की उससे कम होगी और सबसे कम किसकी होगी, यहाँ पर क्रोमियम की होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से इसके आंसर बनाने हैं। आगे देखिए, इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ मैंगनीज में +7 स्टेट की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम +4 में आ जाएगा, उससे कम +2 में आ जाएगा और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी न्यूट्रल वाले की होगी। यहाँ देखिए Fe3+ की सबसे ज़्यादा होगी, Fe2+, देन क्या होगा आपका Fe। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत बार बताया गया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ग्रुप में जाने पर, भाई ग्रुप में जाने पर, इन ग्रुप में जाने पर आपकी सेल्स क्या होती हैं, भाई सेल इंक्रीज होती हैं, साइज भी इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज हो जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। वहीं अगर हम पीरियड में जाएंगे, पीरियड में जाते हैं तो सेल आपकी कांस्टेंट रहती हैं, सेल क्या रहती हैं आपकी, कांस्टेंट रहेंगी और शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको सब लर्न रखने हैं। ठीक है, तो ग्रुप में आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ग्रुप में देख रहे हैं हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ऊपर से आने पर इनका जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वहीं अगर हम पीरियड में जाएंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, ये सब देख रहे हैं आप। आगे हमारा क्या आ गया, क्रिप्टॉन तक। ठीक है, तो ये आपको देखना है शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों कैसे अफेक्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक,
दूसरा हमारा एस करेक्टर, आपने पढ़े होंगे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पढ़े होंगे ना, और एफ ऑर्बिटल। तो एस परसेंटेज एस करेक्टर हमें क्या बताता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दिया है sp sp2 और sp3। तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको 50%। तो यहाँ 50% आपका एस करेक्टर है, यहाँ पर 33%, यहाँ पर 25%। एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो एस करेक्टर के बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, ये एल्काइन है और ये एल्कीन है। ये क्या है आपकी एल्कीन, और ये है एल्काइन, और ये है एल्केन। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपका sp3 है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है आपका sp है। टू डिसाइड पोलैरिटी, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माध्यम से हम क्या डिसाइड करते हैं, कोई जो आपका एटम है, कोई जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नहीं है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, भाई अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन पोलर। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। मान लीजिए कि H और Cl है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस पर डेल्टा निगेटिव होता है, तो ये क्या आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। और ये पोलैरिटी किस वजह से आई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ये जो पोलैरिटी जो जनरेट हुई है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या हुई है, जनरेट हुई है। अब आगे देखिए एग्जांपल है यहाँ पर H2Cl2N2, तो यहाँ पर HHClClNN, तो ये आपके कैसे मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। भाई ये क्या है आपका नॉन पोलर। यहाँ देखिए ये सब क्या आपके पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमें नॉट इजिकल्स टू 0। तो आपको याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 0 है तो वो आपका नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 नहीं है तो वो क्या आपका पोलर है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम इसी से निकालेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हमें वहाँ मिलेगा, पोलैरिटी भी मिलेगी, और कोवलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दिया है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल 1 2 3 एंड 4। तो आप देखिए यहाँ पर सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 2.1 है, सब में 2.1 2.1 है। भाई इसमें हाइड्रोजन का कितना है, 2.1 2.1 2.1 2.1, और इसमें फ्लोरीन का देखिए 4.0। ये सब क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। तो इसका जो हमें डिफरेंस मिला है, इसका जो हमें डिफरेंस मिला है वो इस तरह से मिला, हमने माइनस कर दिया है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कम हो रहा है तो परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर और परसेंटेज आयनिक करेक्टर को निकाल सकते हैं।
हेनरी एंड स्मिथ फार्मूला, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए भाई ये हमारा एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, हेनरी एंड स्मिथ फार्मूला है। यहाँ पर ये फैक्टर है 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर। तो जो एक्स ए है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए एटम, एक्स बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी एटम। तो इसी तरह का एक यहाँ पर क्वेश्चन है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना, हमें एच एफ में निकालना है। किस में निकालना है? एच एफ में निकालना है कि ये कितना ज़्यादा आयनिक है। तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालेंगे, आयनिक करेक्टर हम इसका निकाल देंगे। तो हमें इसका डिफरेंस कितना मिलेगा? एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये कितना मिल जाएगा हमें? ये हमें मिल जाएगा 1.9, 4.0 माइनस 1, तो सॉरी 2.1। तो हमें मिल जाएगा ये 1.9। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का 1.9 और ये प्लस 3.5 और इंटू 1.9 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी ये निकाल लीजिए कितना आएगा ये। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर, ये हमें मिलेगा समथिंग 43%। कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? ये 43%। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा गलत लिख दिया, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो इसका आयनिक करेक्टर निकालिए। तो आयनिक करेक्टर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 3 एक्स ए माइनस एक्स बी। तो 3.0 माइनस, तो यह आ जाएगा आपका 2.3। कितना आएगा? 2.3। तो 16 इंटू, यह जगह 2.3 प्लस 3.5 और ये जगह 2.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जितना भी आपका आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे, वो आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, हेनरी एंड स्मिथ फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।